बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम जो है आपको CSS की जो इम्प्लीमेंटेशन है कि उसके तीन मेथड हैं, उसके तीन मेथड यानी इनलाइन CSS कैसे अप्लाई होती है, फिर हमारे पास इनलाइन CSS के बाद इंटरनल CSS कैसे अप्लाई होती है और इंटरनल CSS के बाद एक्सटर्नल CSS कैसे अप्लाई होती है। तो हम इन तीन चीज़ों को, इन तीन मेथड्स को दरअसल हम सीखना चाहेंगे कि हमने इनलाइन CSS कैसे अप्लाई करनी है, हमने इंटरनल CSS कैसे अप्लाई करनी है और एक्सटर्नल CSS कैसे अप्लाई करनी है, और साथ में उसका एडवांटेज भी क्या इसका एडवांटेज है, इससे कैसे फ़ायदा होगा और किस तरह से हम इसे सीख पाएंगे, ये भी हमने सारा करने। तो इसके लिए ज़रा मैं एक एग्जाम्पलरी एक स्टेटमेंट मैंने कुछ लिखी है, वेलकम टू एजुटेक, और इस अंदाज से कुछ एक हेडिंग्स दी हुई हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है, फिर हेडिंग के लेवल 1, 2, 3 के कुछ ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। इसके लिए अगर कोड की जानिब आएँ तो ये हमने इसका कोड किया हुआ है, इसमें ये मेंशन किया हुआ है सारा। वेलकम टू हमारे पास एजुटेक है, ये H1 में दिया हुआ है, वेलकम टू एजुटेक सेंटर ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, फिर H2 में वेलकम टू एजुटेक CC करके लिखा हुआ है, और इसी तरह H1 में गुड बाय दिया हुआ है। तो अब ये छोटा सा कोड दिया हुआ है हमने HTML का। अब इसके ऊपर ज़रा हम कुछ अप्लाई करके देखते हैं CSS। अब CSS जैसा कि मैंने कहा जी, इनलाइन भी होती है CSS। इनलाइन CSS से क्या मुराद, आप किसी भी HTML टैग के स्टार्टिंग ओपनिंग टैग के अंदर, HTML टैग के ओपनिंग टैग के अंदर आप कोई भी मतलब CSS का कोड लिखते हैं यानी स्टाइल्स के साथ, तो वो दरअसल कहलाता है इनलाइन का मेथड। हम एक करके देख लेते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ किया हुआ था, मैं वही अप्लाई करता हूँ। ये इधर से कॉपी कर रहा हूँ मैं और यहाँ आकर ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने दरअसल क्या किया हुआ है, अपने H1 जो टैग है हेडिंग का, उसके अंदर मैंने CSS स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज मैंने दे दिया इसका इतना, कलर दे दिया ग्रीन, और फॉन्ट फैमिली दे दी मैंने कॉपर, और इस तरह से मैंने ये तीन चीज़ें यहाँ एडजस्ट की हैं, सेट की हैं, जो कि मेरे वेलकम टू एजुटेक को इस अंदाज से डिस्प्ले करेगा। ये कहलाता है इनलाइन का मेथड। जब आप किसी भी ओपनिंग टैग के साथ स्पेस देके स्टाइल लिखते हैं और फिर आप इक्वल टू डाल के और डबल कोटेशन के अंदर दो चीज़ें देते हैं पेयर में, इसे कहते हैं प्रॉपर्टी, कॉलन के बाद देते हैं वैल्यू और फिर सेमी कॉलन। ये आपका एक मुकम्मल प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर बन जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है, और ये आपकी वैल्यू हो जाती है, और ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन आप जो है कॉलन और सेमी कॉलन से करते हैं। इसी तरह से आप ये प्रॉपर्टी वैल्यू जितनी आपको चाहिए होती हैं वो आप यहाँ पुट कर देते हैं। इस वक्त मैं तीन चीज़ें यहाँ सेट कर रहा हूँ। मैं तीन चीज़ें कौन सी सेट कर रहा हूँ, एक तो मैं साइज सेट कर रहा हूँ फ़ॉन्ट का, एक मैं फ़ॉन्ट का कलर ग्रीन कर रहा हूँ और उसकी फैमिली कॉपर कर रहा हूँ। तो ये बन जाता है इनलाइन का मेथड। अब इसे चेक कर देते हैं, कंट्रोल S में प्रेस करता हूँ और मैं आता हूँ इस पेज के ऊपर, इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये एक सेटिंग उसके ऊपर अप्लाई हो गई, फ़ॉन्ट कलर भी साइज़ भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गई। कॉपर, ठीक है, कॉपर एक फ़ॉन्ट स्टाइल है, स्टाइल है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली है, जैसे एरियल है, जैसे टाइम न्यू रोमन है, वैसे कॉपर भी एक हमारे पास दिया हुआ है, फ़ॉन्ट फैमिली दी हुई है। क्लियर जनाब। तो अभी हम पैराग्राफ दिए, बिल्कुल देखें सिंपल सा पैराग्राफ दिया हुआ है ब्लैक कलर का, छोटे से रंग का। अब इसमें भी अगर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो मैं ये पैराग्राफ के हवाले से भी कुछ दिया हुआ था, आप इसे भी सिलेक्ट करें। और ये वैसे मैंने टाइम बचाने के लिए ये यहाँ लिख दिया हुआ है, वगरना आपको खुद से टाइप करना है तो मैं ये पैराग्राफ के ओपनिंग पैराग्राफ में ये लिख रहा हूँ। देखिए मैं इसे भी सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब आप इसकी आउटपुट ज़रा देखें तो ये देखें ये इसकी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। वेलकम टू एजुटेक कोचिंग सेंटर। अब अगर हम कोडिंग की जानिब आएँ तो कोडिंग में हमने क्या किया, देखें फ़ॉन्ट साइज़ हमने कर दिया, हमने उसका कलर कर दिया, हमने उसको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर येलो कर दिया। तो इस तरह से हमें ये देखें ये मुकम्मल बॉर्डर येलो भी इसका आ रहा है, ठीक है। ये कहलाता है इनलाइन का मेथड जो आप कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें वही देखें, वो स्टाइल से शुरू किया है, वही हमारे पास प्रॉपर्टी वैल्यू और प्रॉपर्टी और वैल्यू का ये पेयर चलता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ये H2 पे भी हमने कोई ना कोई सेटिंग करनी है, तो वो भी हमें की हुई है, वो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो हम खुद से यहाँ कर लेते हैं जो हमें करनी है। अगर नहीं दी हुई है तो हम खुद से कर लेते हैं। हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, ठीक है। और इस दफ़ा कुछ और भी चेंज हम कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के अलावा क्या कर लेते हैं जी, हम बैकग्राउंड कलर करना चाहें अगर, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर भी इसका कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और वो हम कर लेते हैं जी क्या नाम है, ब्लैक, ठीक है। और कलर कर लेते हैं हम वाइट, ठीक है। अब ये H1 में हमने जो चेंजेस किए हैं वो दोबारा से देख लें। हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखा है इसका 25 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा और फोरग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। ये हमने इसमें चेंजेस किए। अब इसे सेव करते हैं, सेव करके आगे यहाँ से चेक करते हैं तो ये देखें ये सेटिंग हमारे पास आ गई, ठीक है। हमने बैकग्राउंड कलर लगाया और उसका फोरग्राउंड कलर वाइट कर दिया। इस तरह से हमने उसे ये पुट किया हुआ है। ये H2 के अंदर ये सारी चीज़ें की। अब इसका ये था इनलाइन का मेथड जो हमने ज़रा डिस्कस किया। अब ज़रा इसे ड्रॉबैक समझते हैं, इसको देखते हैं। देखें ये बॉडी के अंदर ये सारा मैंने जितने भी एलिमेंट्स थे HTML के, उनके ऊपर मैंने ये सब कुछ लगाया है, इनलाइन CSS अप्लाई किए। अब इससे होगा क्या, इससे मसला ये है कि ये बॉडी के अंदर जो स्टाइल का जो कोड है, जो स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू आ रही है, वो H1 पैराग्राफ H2 और इनके अंदर बढ़ती चली जा रही है। फ़िलहाल तो मैंने एग्जाम्पलरी को 3 दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं। हो सकता है ये 30-40 हो जाए, हो सकता है ये 100 हो जाए। तो अच्छा खासा कोड हो जाएगा जो बॉडी के सेक्शन में आ रहा होगा, जो इसमें ये दिया हुआ है सारा स्टैक के साथ। इस कोड को आपने स्मार्ट करना है, इस कोड को आपने मज़ीद जो है एक्टिव स्मार्ट करना है, ताकि हम जो है बॉडी के सेक्शन से इसे हटा दें और किसी तरह ये एफिशिएंट हो जाए हमारा पेज। तो अब पेज की एग्जीक्यूशन भी एफिशिएंसी करने के लिए हम ये सारा मामला कहाँ लेके जाते हैं, हम सारा मामला इंटरनल CSS पे लेके जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सीखा है इनलाइन का मेथड। अब ज़रा देखें ये इंटरनल CSS क्या है। इंटरनल CSS में आप फ़कत हेड पोर्शन में जाएंगे, जो आपका हेड स्टार्ट होता था और हेड क्लोज होता था। इसके अंदर आप लिखेंगे सबसे पहले स्टाइल लिखेंगे और ये देखें ये स्टाइल क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर सारी आप CSS यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से मैं ये कट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली इधर से यहाँ से कट कर देनी है आपने, और यहाँ आकर के आपने किस HTML टैग से उठाई है, ये आपने H1 से उठाई है। तो आप पहले लिखेंगे H1, ठीक है, और इसकी करली ब्रैकेट देंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। फ़कत आपने ये काम करना है, ये वाला सारा अब आप यहाँ से हटाए दे रहे हैं, ठीक है। अब आप सेव करके देखें, ये सारी सेटिंग आपकी इम्प्लीमेंट हुई होगी। ये देखें, आप रिफ़्रेश करेंगे, ये सारी सेटिंग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट, ठीक है। और साथ में देखें ये गुड बाय जो है, इसकी सेटिंग भी अप्लाई हो गई हुई है। ये सेटिंग पहले नहीं थी, क्योंकि ये गुड बाय किस में दिया हुआ है, ये गुड बाय हमारा H1 टैग में दिया हुआ है, और क्योंकि हमने ऊपर इंटरनल में जो लिख दिया है वो क्या दिया हुआ है, H1 टैग दिया है, H1 में दिया हुआ है। और इसी तरह अंदर भी वो जहाँ जहाँ मेरे बॉडी के नीचे, बॉडी सेक्शन के नीचे जहाँ जहाँ H1 आएगा, वो वहाँ ये कॉपी, इसका सारा स्टाइल जो इंटरनल में दिया हुआ है वो इम्प्लीमेंट, उसका यूनिक नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब वही हमारा मसला है कि देखें, हमारा मसला ये था कि हमारे पास ये H1 जो है, इसकी अलग से डिज़ाइनिंग करना चाह रहा हूँ और मैं इसकी अलग से डिज़ाइनिंग करना चाह रहा हूँ। ये 2 डिफरेंट H1 है, इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इनकी प्लेसमेंट डिफरेंट है। जबकि अगर मैं इंटरनल में कर देता हूँ तो इंटरनल में ये ड्रॉबैक है कि मैं तो इन H1 से इन्हें कॉल कर रहा हूँ और H1 से इसकी स्टाइलिंग जो है वो सब पे इम्प्लीमेंट हो रही है जो बॉडी के नीचे दी है, ठीक है। तो इसका हमने कल ये मतलब देखा था लास्ट लेक्चर में कि हम इसके लिए कोई ID बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई फर्जी सा ID बना लेते हैं और ID बना के ना अब ये सारी सेटिंग हमने वहाँ अप्लाई कर दी। ये देखें, हम एक ID बना देते हैं और ये वाला जो डिज़ाइन है, ये सारा सेटिंग है, या यहाँ से ना कट कर लेते हैं और ये ID के अंदर डाल देते हैं। अब ये किधर से उठाया था हमने, ये पैराग्राफ से उठाया था, जो पैराग्राफ का इनलाइन था वो हमने उठाया था, ठीक है। और वो मैंने रख दिया ID के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखें इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। रिफ़्रेश करूँगा और इस पेज पे आऊँगा
तो ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि ये इन लाइन से हट गया है वो जो हमने यहाँ से हटाया। लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने लिखा है आईडी, ये हैश साइन का मतलब है आईडी की इम्प्लीमेंटेशन। अब उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो? ये तो आपने बना दिया आईडी और उसमें आपने प्रॉपर्टी वैल्यू भी सेंड कर दी है। इंटीग्रेट कैसे करूँ, अटैच कैसे करूँ या एसोसिएट कैसे करूँ? वो लिखूंगा आईडी इक्वल्स टू, इधर लिखूंगा टेस्ट। मतलब ये कि हर उसके अंदर जिसने टेस्ट जिसमें लिखे उसमें किसी चेंज करना होगा। देखें ये मैं हैश साइन के साथ लिख रहा हूँ, इसलिए मैं लफ्ज़ आईडी यूज़ करूँगा। जो मैं नाम लिख रहा हूँ टेस्ट का, वो मैं टेस्ट यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आईडी टेस्ट के हिसाब से मैं ये दे करके इसको मैं सेव किए देता हूँ। और अब आप देखें ये वाली सेटिंग यहाँ अप्लाई हो जाएगी इसी के ऊपर। देखिए वो सेटिंग अप्लाई हो गई, ठीक है। अब ये होगा कि मैं आईडी की बेस पे, जैसे हमारा मसला था कि जहाँ जहाँ H1 है वो उसके ऊपर, अगर मैं ये देखें नीचे वाला जो H1 है वो ये, इसके ऊपर मैं वो नहीं देना चाहता जो H1 की सेटिंग है, मैं तो आईडी की देना चाहता हूँ जो मैंने आईडी की मखसूस इसके लिए रखी है, तो वो मैं यहाँ दे दूँगा। समझ आ गई है? ये देखें अब वो डिफ्रेंशिएशन मैंने यहाँ रख दिया हुआ है, अभी वो येलो पैटर्न के साथ सारा आ गया। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थी आईडी का हवाले से बताया मैंने आपको कि अगर आप इंटरनल में जाते हैं, इंटरनल में जाके कोई भी HTML टैग दे देते हैं, पैराग्राफ दे देते हैं, तो बॉडी में मौजूद जितने पी पैराग्राफ हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर H1 दे देते हैं तो बॉडी में मौजूद जितने H1 हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा। और टेबल में या किसी भी HTML का एलिमेंट को देते हैं तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो उसका हल क्या है? हमने कहा जी आईडी बना लें, ठीक है। तो आईडी बना ली और उसे हमने आईडी के तौर पे यहाँ कॉल भी कर लिया इस जगह पे, और वो इस पे इम्प्लीमेंट भी हो गई। अब कुछ ऐसी सेटिंग है जो ग्रुपिंग में रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे एक पूरा डेव बनाया हुआ है हमने, उस डेव के अंदर ये सारी सेटिंग है, उस डेव की अलग से रिक्वायरमेंट है, पैनल की अलग से रिक्वायरमेंट है। तो वो हम डेव के लिए बनाएंगे, इधर लिखेंगे क्लास, सॉरी डॉट लिखेंगे, डॉट देंगे। हमने ये बनाई हुई है, हम वहीं से उठा लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप के हिसाब से हमने बनाया हुआ है, तो हम यहाँ ये पेश कर देते हैं। तो आपने देना है क्लास का क्या, क्लास के लिए क्या देना है? डॉट। आईडी के लिए क्या दिया हमने? हैश साइन दिया। अब क्लास के लिए क्या दे रहे हैं? डॉट देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये डॉट लगाना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है? देखिए मैं इधर लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लफ्ज़ लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू, जो मैंने क्लास का नाम लिखा है, कौन सा लिखा है मैंने क्लास का नाम? ग्रुप, ठीक है। ये मैंने करूँगा और ये देखें इस अंदाज से ये इसकी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये डिव के ऊपर ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, सही, ठीक है। तो इस तरह से मतलब मैंने ये सारी सेटिंग की कि किस तरह से ये मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ये मैंने इनलाइन का मेथड भी आपके सामने समझा दिया कि इनलाइन के मेथड के ज़रिए किस तरह से CSS को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा, एक और तरीका रह गया जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल का मेथड, ठीक है। वो सिंपल सा मेथड है, इधर देखें एक्सटर्नल का मेथड क्या है। हमने इस सारे कोड को उठाना है जो हमने इनलाइन में अप्लाई किया, उसमें अप्लाई किया हुआ है इंटरनल में, इंटरनल में अप्लाई किया हुआ है। इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, कट करके मैं यहाँ सारा यहाँ पेस्ट कर दूँगा, जो कि मैं यहाँ पहले से किया चुका हूँ, दोबारा कर देता हूँ। तो यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये वाला इसे हटा देते हैं जी, इनकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, क्लियर। यानी ये वही है H1 की सेटिंग है, ये वही है आईडी है, और ये वो क्लास है जो मैंने यहाँ अप्लाई की हुई है। सर दोबारा क्यों दिया? दोबारा क्यों दिया? क्या दोबारा दिया हमने? ये कोड दोबारा तो हमने नहीं दिया, हमने सिर्फ वो जो इंटरनल का कोड था वो हमने उठाया है और वो हमने अलग से फाइल में प्लेस कर दिया, सही। अच्छा, अब हम इसे सेव करेंगे, ठीक है। और इसे वहाँ सेव होना चाहिए जहाँ हमारे पास HTML पेज पड़ा हुआ है। ये HTML पेज कहाँ पड़ा हुआ था? डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था। अगर ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ आकर इसका नाम देते हैं style.css, style.css, ठीक है। इस दफ़ा ये चेंजेस करने जा रहा हूँ। पहले हर दफ़ा हम जो फाइल सेव करते थे वो .html किया करते थे, अब क्या कर रहा हूँ मैं? CSS। फाइल नाम कोई भी दे सकते हैं लेकिन .css करना है क्योंकि एक्सटर्नल CSS बनाना है, सही। अच्छा, अब ये कर लिया हुआ जी, इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब ज़रा देखिएगा, ये वो सारी सेटिंग यहाँ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ से आप सेव, इस पे पेज पे आ गए, इसे सेव करने
अब आगे इसे रिफ़्रेश करें, ठीक है। ये देखें सारी सेटिंग ख़त्म हो गई सही। डिज़ाइन की, क्योंकि कहाँ से, यहाँ से उठा लिया, ऊपर से उठा लिया। इंटरनल से उठा लिया और कहाँ डाल दिया, एक्सटर्नल में डाल दिया। अब एक्सटर्नल में तो आपने डाल दिया जनाब, लेकिन अब इंटीग्रेट तो करो इसको। वो फाइल अलग है, वो एक और अलग फाइल है CSS फाइल, ये HTML फाइल अलग है, वहाँ सारा डिज़ाइन तो आपने डाल दिया। इसको यहाँ कैसे अप्लाई किया जाएगा? तो सो सिंपल, इसको अप्लाई करने का तरीका वही है कि आपने एक लाइन का कोड लिखना है, ये स्टाइल आपने को हटा देना है, ये स्टाइल आपने हटा देना है, और स्टाइल हटा के ना आपने एक लाइन का कोड करना है, ठीक है। कौन सा कोड है जी? आपने लिखना है लिंक रेल इज इक्वल टू, डबल कोटेशन में लिखेंगे स्टाइल शीट, ठीक है, और लिखेंगे href इक्वल्स टू, जो मेरे पास फाइल बनी हुई है CSS की, वो मैंने यहाँ दे देनी है बस, ठीक है। अब लिंक मेरा बन गया उस बाहर वाली फाइल का, जो CSS एक्सटर्नल फाइल थी उसका, इस HTML पेज के साथ, ठीक है। और उसी के तहत मैंने वहाँ यहाँ क्लासेस भी लगाई हुई हैं, यहाँ ID भी लगाया हुआ है, ठीक है। अब फ़कत इसको मैं सेव करूँगा, सेव करके आके ये देखें, मैं यहाँ के रिफ़्रेश करता हूँ तो वो सारी सेटिंग अप्लाई होगी। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डेवलपमेंट की फील्ड अलग है और डिज़ाइनिंग की फील्ड अलग है। एक डिज़ाइनर, प्रॉपरली डिज़ाइनर बैठे हैं जो CSS के अंदर डिज़ाइन किए जा रहे हैं, थीम्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, मेन्यू डिज़ाइन किए जा रहे हैं, फॉर्म्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, पूरी पैटर्न थीम बना रहे हैं, वेबसाइट का फ्रंट पेज, इनर पेज और पेजेस सारे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सारे डेव शेप बनू के आपको यूँ दे देते हैं, आपने जैसे अपने HTML पेज में उनको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है, और फिर आपकी खूबसूरत सी वेबसाइट तैयार हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट दो फील्ड बन जाती है, समझ आ गई। और ये जो CSS अभी हमने ये बनाई है, ये अच्छी से अच्छी CSS बना के लोग उधर वेबसाइट पे डाल देते हैं, पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं, कुछ फ्री रखते हैं पहले, इसी उससे कमाते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने CSS के इम्प्लीमेंट करने के तीनों तरीके सीखे, इनलाइन का मेथड, इंटरनल का मेथड और एक्सटर्नल CSS को अप्लाई करने का मेथड सीखा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, फीडबैक दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह कुछ भी क्लियर हो गया होगा।